धरना का है जो बेरोजगारी, शिक्षा और हॉस्पिटल में भ्रष्ट पदाधिकारी, कर्मचारी सब के बारे में रखा गया है। जानते हैं यहाँ अनेकों नेता है, कार्यकर्ता है, जानते हैं, पूछते हैं धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है धरना का? आज का जो एक दिवसीय धरना रखा गया है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय तेजस्वी जी का आह्वान पे पूरे बिहार में धरना के कार्यक्रम रखा गया है। और धरना के माध्यम प्रशासन जो गूंगी बहरी कान में तेल लेके सोए हुए हैं उसको जगाने को, उसके कानों तक बात के पहुंचाने के लिए आज जो है एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उस धरना के माध्यम हम लोग सूचना देना चाहता हूं, जो आप सुनिए, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचारी, एक दाखिल खारिज कराने के लिए आपको पता होना चाहिए या होगा भी 5,000 रुपया लिया जाता है। कर्मचारी 5,000 रुपया लेने के बाद भी आज कल परसों करके टालते रहता है। उसी के खिलाफ हम लोग आज जो है एक दिवसीय धरना कार्यक्रम स्थल पे बैठे हुए हैं और उस खिलाफ जो है आवाज बुलंद करने का। क्या लग रहा है एक दिवसीय धरना से सफल हो जाएगा? आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। कि जो है अभी टेलर है, आगे जो है अगर नहीं सुधरेंगे पदाधिकारी सब, अपना हाथ को जो है नहीं दरिया दिल दिखाएंगे तो आगे हम लोग इससे भी जो है आंदोलन करेंगे। जो अधिकारी लोग बोलते बाबूरी में हमको मन नहीं लगता है, नहीं मन लगता है तो काहे हैं, चले जाइए, दूसरा को आएंगे। वो लोग बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे मन भर गया है। मन भर गया तो चले जाइए, रुपया कमा लिया है, भ्रष्ट सरकारें हैं तो रुपया तो सबसे गरीब जनता से चूस के जाइए रहे हैं। सरकारें जो भ्रष्ट है, लीक होता है, गैस महंगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से गैस के लिए OTP गिरने के बाद भी गैस नहीं मिलता है, 25 दिन पे गैस नहीं मिलता है, कोई 45 दिन रुकना पड़ता है। जिस तरह से अभी गैस के लिए कतार में देखे होंगे आप, कुछ दिन जो लाइन में जो है लंबी लाइन में मार हो जाता था। रात 3 बजे भोर में, 2 बजे भोर में लाइन कतार में जाके लगना पड़ता था, उसके बावजूद भी गैस नहीं मिलता था। वो क्या है, सरकार की नाकामी अपना जो है छुपाने के लिए दूसरे मैटर में जो है उलझा के जो है अपना सबको ध्यान कराने के लिए जो है करा देते हैं और अपना जो है नाकामी छुपाने। सर, आज जो आप लोग धरना रखे हैं, धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं? आप के चैनल को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथियों की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना के माध्यम से इस निकम्मी, बहरी और गूंगी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति बद से बदतर है। वैसे तो देश में अघोषित आपातकाल है। स्थिति ये है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन के 40 वर्षों के अध्ययन में मैंने अभी देखा, मैं यह नहीं कहता कि मेरी सरकार तुरंत बन जाए, लेकिन जो सरकार है वो सरकार निकम्मी है। आप पूर्व की सरकार जो लालू यादव की सरकार रही, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना जो हमारा उद्देश्य था उस पर खड़ा उतरने का काम किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सब वादा किया था नौजवानों से कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि देश की महंगाई हम 100 दिनों में खत्म करेंगे, कम वापस लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम देश में किसानों की माली हालत सुधार करेंगे। तो स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो संघर्ष से आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष से आए हैं, ये सम्राट चौधरी जैसे हत्यारा नहीं है, वो संघर्ष से यहाँ के मुख्यमंत्री बने। दूसरी ओर हमारे लोग आक्रोश में है, तकलीफ में है, तकलीफ जायज है। आप अभी पूछ रहे थे हमारे जिला पार्षद महोदय से, यह पहला धरना है कि आगे भी आप करेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य रहा है और हमारी पार्टी पूर्व में भी कहती थी कि अभी तो केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, देश की हमारी पार्टी ही नहीं, इस लड़ाई में महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और काश वो दिन आएगा, लगता है कि मेरे जीवन के समय में ही ऐसा दिन आएगा कि जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ जब जनता सड़क पर उतरेगी तो निश्चित रूप से ये, आप मोदी जी बोलते थे कि मैं क्या हूँ, मैं तो बाबा महात्मा हूँ, झोला लेकर के चला जाऊंगा। वो दिन आएगा कि मोदी जी को झोला लेकर के जाना पड़ेगा। और काश मेरी सरकार बनी तो ये अमित शाह जैसे भ्रष्टाचारी लोग
और नरेंद्र मोदी जैसे अय्यासी लोग जेल के सलाखों में होंगे और जनता को झूठा वादा करके, गुमराह करके, मदारी की भाषा बोल करके, जनता का वोट लेकर के जो ये राज कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत बुरा होगा। इसलिए सचेत करना चाहता हूँ और मित्रों साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप नौजवान हैं, खास करके युवा परिवर्तन लाते हैं, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले अगले दिनों में, अगले कुछ सालों में बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय जनता दल का जो पैगाम है पूरे देश और दुनिया में लागू होगा। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं ने इन माध्यम से अपनी बात रखने के लिए बोला गया है। मैं आपके माध्यम से खास करके युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र है और इंतजार कीजिए, आप कभी मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक बनेंगे। वो समय आएगा, आप धैर्य और साहस के साथ सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना की सिद्धांत के साथ मजबूती से भारत में खड़ा होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को शान है। एक चीज मैं सुन रहा था, यूं तो बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, बिहार के लोग नहीं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। इसका अंजाम होगा और आने वाले चंद दिनों के बाद होगा ही। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कुछ दिन पहले, हरा गमछा वाले पर कमेंट किया था। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक गुप्तचर भेजिए, आपके पार्टी के झंडा लेकर के लोग गांजा, दारू, चरस, ब्राउन शुगर का व्यापार करते हैं। आप 10 में से निश्चित रूप से 4 आदमी इस तरह के व्यापार में लिप्त हैं और ये हमारे शान के साथ कह सकते हैं, गौरव के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, हरा गमछा वाला कार्यकर्ता पूरी तरह से सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ेगा। और दूसरी ओर ये लुटेरा सरकार, निकम्मी सरकार, बहरी और गूंगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेगा और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार और देश में परिवर्तन होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये आज का धरना यहाँ हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित है। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, हरा गमछा वाले को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे 3-4 आदमी दिख रहे हैं हरा गमछा में। अरे सम्राट चौधरी की पैदाइश ही हरा गमछा में हुआ। अच्छा, वो कहाँ थे? हरे गमछा से एमएलसी हुए थे, हरे गमछा से मंत्री हुए थे और हरे गमछा पर वार कर रहे हैं। वो अपनी पैदाइश को ही भूल गए। इस बीच में देखे थे राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस भेजे थे, पुलिस बल भी भेजे हुए थे। अरे पुलिस बल और राबड़ी आवास खाली, जनता के दिल से राबड़ी को वो नहीं भगा सकते। होने को तो आवास खाली हो जाएगा लेकिन जनता के दिल से खाली नहीं होगा। बिल्कुल नहीं खाली होगा। देखिए वहाँ वो तो अपने फेरा में पड़ल है सम्राट चौधरी। क्या चीज का फेरा में पड़ गया सम्राट चौधरी? मंत्री रहेंगे वो तो दूसरी बात है। उनका कहना है पुलिस राबड़ी आवास पर मौजूद रहेगी। राबड़ी कहती है हमको पुलिस की जरूरत नहीं है। अब वो पुलिस वाले बाप बाप चिल्ला रहा है, न हम इधर के हैं न इधर के हैं, हम कहाँ जाएं? तो राबड़ी सम्राट का फैसला इसी तरह का होता है। उसका एक भी फैसला आज के तारीख में सही नहीं जा रहा है, बिहार के हित में नहीं जा रहा है। अब देखिए, अब वृद्ध लोग, वृद्धा पेंशन कहाँ गया? कहाँ गया? 3 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। 3 महीनों से नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? जो वृद्धा पेंशन पर ही जिनका जीवन निर्भर है, उनका 3 महीना से क्या हो रहा है आप अंदाज लगाइए। बोल रहा है कि एक बार मिल जाएगा 3-4 महीना का। वो तो जुमलेबाज सरकार ही है, जुमलेबाज सरकार ही है। मोदी जी भी बहुत कुछ बोल के गए। एक बात बताऊं, एक समय ऐसा आया था हिंदुस्तान में, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो कुछ सोना गिरवी रखे थे तो पूरे देश में आलोचना हुआ था। आज मोदी जी 2 क्विंटल सोना बेच दिए इस देश में। पहला प्रधानमंत्री है जो इस देश का सोना बेचने वाला, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सोना क्या चीज है? धरोहर है, विपत्ति के लिए है।
संकट के समय में उसको यूज किया जाता है। आज हिंदुस्तान में क्या संकट है? उस सोना बेच रहा है, उनको क्या है? बेच के झोला उठाएगा, चल देगा, जाएगा विदेश। क्या कहना चाहेंगे सर? बार बार पेपर लीक होता है, सोना भी चोरी हो जाता है। इसके बाद हाल फिलहाल में देखे होंगे एक पुल गिर गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुल पे पेंचर साटा गया था। एक बात बताइए, सबसे पहले आज से कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। आज इस तरह से अगर पेपर लीक, कोई ऐसा एग्जाम बताइए जिसका पेपर लीक नहीं होता। 20 सालों से किनकी सरकार? तेजस्वी जी 17-18 महीना, आपका भी सरकार आए थे। सुनिए बता रहा हूँ ना, 17-18 महीना जो है तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, एक भी पेपर लीक हुआ? आप रिपोर्ट देख लीजिए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ होगा। आज 20 सालों से जब से नीतीश जी सत्ता में है, कोई ना कोई एग्जाम का पेपर जो है बराबर लीक होते आया। क्या कहना चाहेंगे? हरा वाला गमछा वाले को ढूंढते रहते सम्राट से, क्या दुश्मनी हो गया हरा गमछा वाले से? आप हरा गमछा लेके नहीं आए हैं। हम तो खन नंबर चौथी में है हरे गमछा में लीन, तो हम हरा गमछा रखने का क्या जरूरी है? दिल में हरा गमछा से आप नहीं लेके आए। अरे भाई, दिल में हरा गमछा है। सम्राट चौधरी का जन्म, जो सही बोले हैं मेरे प्रमुख साहब, सम्राट चौधरी का जन्म हुआ हरे गमछा में। वो अपना जो है पैदाइश को भूल रहा है, जो मेरा जन्म कहाँ हुआ है। उसको सोचना चाहिए। कोई भी हर एक बाप का एक बाप होता है, हर एक बाप का भी एक बाप होता है। मेरा भी कोई बाप होगा, आपका भी कोई बाप होगा, और सम्राट चौधरी को भी कोई बाप हुआ होगा। ऐसा बात नहीं है जो कोई अपना बाबूजी से जाके पूछे जो मेरा जन्म कहाँ हुआ था, उस टाइम मैं क्या कर रहा था और किस पार्टी में आप थे। वही हरा गमछा जो है, आप कहाँ तक हरा गमछा की कृपा से ही उतने दूर पहुंचे हैं। आप पहले बोलते थे नम्मी फेल मुख्यमंत्री बना रहा है, अभी तो 7वीं फेल, इसमें क्या? हम तो कहते हैं औठा निशान है वो। आप उसको 10वीं का नाम लिखाइए, 10 त्रुटि मिलेगा उसमें। 7वीं फेल 9वीं फेल से बेसी है, 7वीं फेल की 9वीं फेल ज्यादा है, तो आप लोग खुद जानते होंगे। क्या सब क्या हाफी रिपीट क्या सब बोलते रहता है। उसको जो है लालू जी के गाली देते रहिए, उसके क्लासे में नहीं कहता जिस थाली में खाइए उसमें छेद करिए, उसका अथिये में नियते में है। और चंद्र गांधी पर देखिए, सुनबे किए होंगे क्या बोला हुआ था, करमकांड गांधी कांड बना दिया उसको। अरे उसका नियते जो है बहुत बेकार है। सर, बिहार में जब से बिहार बनाया सरकार बिना, जब से बिहार बने मुख्यमंत्री तब से लेकर के जो है आज तक बिहार में खराब बढ़ता जा रहा है। खासकर मधुबनी में आप देखते हैं तो मधुबनी अपराध इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ता है, तो आज एक नया घटना आयोजन होता जा रहा है, लेकिन उसको कोई कठोर सजा नहीं मिल पा रही है। इतना ढंग हो गया ये व्यवस्था बिहार में। सर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको जो है समाज चोरी क्या मंत्री है, क्या गृह विभाग है उसके पास? वो खुद क्रिमिनल थे उससे पहले, तो क्या करेंगे? ऐसे ही जो मुख्यमंत्री रहते हुए क्रिमिनल को मतलब अपना परिचय तो देंगे ना, हम उससे पहले क्या थे वही दे रहे हैं। उससे संभालने वाले नहीं है बिहार, कुछ दिनों का मेहमान है, जितना अच्छा से मौज कर ले। मधुबनी जिला क्राइम का अड्डा धीरे धीरे क्यों बनते जा रहा है? डीएम साहब से नहीं संभल रहा है जिला क्या? डीएम साहब वो तो मतलब डीएम साहब सोचे जो जिला नहीं संभल रहा है, जिला डीएम साहब जो जिस तरह से है सरकारें लिप्त है भ्रष्टाचार में, डीएम साहब घूसखोरी में तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, फील्ड पे एक्शन दिखाई नहीं दिखता है। नहीं दिखने वाला है। काहे नहीं दिखने वाला? नहीं दिखने वाला है ना, क्योंकि सरकारें भ्रष्टाचार में लीन है। बोरा पहुंचाना पड़ेगा ना भाई, पहुंचाइएगा भाई। हम नहीं, जो यहाँ का प्रशासन है आज जो गरीब जनता से लूटता है और जाके वहाँ पहुंचाते हैं अपने जो है आला के पास। धन्यवाद।